चंद्रहास जी मदन भाई कहिए। आओ। आता हूँ। और विषया बहन विषया विषया आओ। पिताजी आए हुए हैं। तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी हमें बुला रहे हैं दोनों को। पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार है बेटी, आयुष्मान भव। अरे वाह वाह मदन, अच्छा काम किया तूने। और क्या जोड़ी है। क्यों नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं राजकुमार जी कोई बात नहीं बता। हाँ आपकी शादी हो गई है। हाँ आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। मैं नहीं था इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे इस कुटुंब में, हमारे इस परिवार में हमारे कुछ रीति रिवाज हैं जी और वो निभाने बहुत जरूरी है। हाँ क्या रिवाज है आपकी। हाँ मैं बताता हूँ जी बताता हूँ। सजनो राजा बेटे मदन, दृष्ट बुद्धि दीवान सोचता है इस मंदिर में कि इस ब्राह्मण की बात सच नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा इस ब्राह्मण की बात सच नहीं होने दूंगा। 2 बार मारने का प्रयास कर चुका हूं लेकिन दोनों बार में बच गया। अब तीसरी बार ऐसा जाल रचूंगा कि इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। जल्लादों को भेज देता है देवी के मंदिर के अंदर कि जल्लादो देवी के मंदिर में जाओ। ये चंद्रहास वहां आएगा, मेरी बेटी विषया भी आएगी। पहले चंद्रहास फूल चढ़ाएगा, जो ही फूल चढ़ाने के लिए देवी के चरणों में झुके इसका सर धड़ से अलग कर देना। क्या कुछ होता है सुनिए। देखिए चंद्रहास जी मैं जो बता रहा था तेरे को हाँ कि महरे मान देवी की के भाई महरे मान देवी की उड़ जाके फूल चढ़ाया करे। अच्छा और सारे कुटुंब और खानदान में या कुल की रीत निभाया करे। अरे मार मान से देवी की सारे कुटुंब और खानदान में कुल की रीत बताया करे। मान से देवी की पहली उम्र में किया हुआ सब पाप तारते मंदिर में। देखे जुड़सी सोचे मनोकामना वचन ठीक धारते मंदिर में। जुड़सी सोचे मनोकामना ठीक धारते मंदिर में। मन इच्छा फले हो मिला करे सब काज सारते मंदिर में। ओ लड़का लड़की फेरा पछे धोख मारते मंदिर में। छेरा छोरी फेरा पछे अरे धोख मारते मंदिर में। देखे आगे लड़का और पीछे लड़की। आगे लड़का पीछे लड़की आगे पीछे जाया करे। और सारे कुटुंब और खानदान में कुछ की रीत बताया करे। अरे मान से देवी की देवी की क्या खासियत है बताइए।
बढ़िया घर मांगोगे उतना बढ़िया घर मिल जाएगा। ओ दर्शन करना चाहोगे उड़ा मंदिर में घर मिल जाएगा। ओ बल बुद्धि विद्या मिल जा उड़ा मल चाहा वर मिल जाएगा। बुद्धि विद्या चाहोगे मन चाहा वर मिल जाएगा। चढ़े फूल पत्ता से दजा नारियल फूल पत्ता से दजा नारियल और गीत लुगाई गाया करे और सारे कुटुंब मोर खानदान में पिछली रीते बताया करे हमारे मान से देवी की। मर्याद तोड़ ली यूं बगाने रीत बड़ा राखी वही देवी दे वरदान अटल हो बताई अपनी बात जना राखी। देवी दे वरदान एक उन्हें अपनी बात जना रखी। ओह मंदिर में इंतजाम सभी ओ मन उड़ा कनात जना राखी और तारे ते पहले कोई नहीं जा न्यू शहर में बात चढ़ा राखी। तारे के पहले न्यू शहर में बातें सुना रखी। ओ धूम धाम ते मंदिर पूज के धूम धाम ते मंदिर पूज के न्यू पाछे भोजन खाया करे वो पिछली रीत निभाया करे वो मारे मन से देवी की। क्या बात है भाई कैलाश की। वो सुना गया अरे ब्रह्म से पहले देवी पृथ्वी पर आई से वो जिसने करी प्रेम ते पूजा और उसकी करी सहाय से जिसने करी प्रेम ते पूजा उसकी करी सहाय से। वरदान एक से हो चाहे कोई मर्द लुगाई से श्री मांगे राम ने देख लई माँ तेरी जोत सवाई से मांगे राम ने देख लई माँ तेरी जोत सवाई से। वो छोटे बड़े सब हिंदू धर्म में अरे छोटे बड़े सब हिंदू धर्म में न्यू धर्म समझ के ध्याया करे। देखिए राजकुमार जी ये हमारी परंपरा हमारी रीति रिवाज हमारे पुरखों से है बहुत बढ़िया। कि जिन नव दंपति की शादी होती है जिन लड़का लड़कियों की शादी होती है वो प्रथम माता के दरबार में मस्तक टेकने के लिए जाते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। आप दोनों जोड़े से जाइए। सुना और गया। एक आपने लाइन सुनी होगी हाँ। कि आगे लड़का और पाछे लड़की न्यू आगे पीछे जाया करें। है। आप आगे जाओगे और विषय पीछे रहेगी। कोई बात नहीं
जाओ अच्छी मंदिर बात में। है, आपके कुल की रिवाज हम क्यों तोड़ेंगे। है। सुनया गया ब्रह्मा ते पहले पृथ्वी पर देवी आई से, जिसने करी प्रेम ते पूजा उसकी करी सहाई से, देवी दे वरदान अटल चाहे कोई मर्द लुगाई से, श्रीमान ये राम देख ली जग में तेरी जोत सवाई से। छोटे बड़े सब हिंदू धर्म के धर्म समझ के दया करें और मारे मान से देवी की उड़ जाकर फूल चढ़ाया कर रहे हैं। सजनों विषया आइए चलते हैं मंदिर चलिए। के अंदर। सजनों इधर तो विषया और चंद्रहास मंदिर की तरफ जाते हैं और उधर चंद्रहास को जिसने धर्म का बेटा बनाया था राजा कलिंग, उस राजा कलिंग को चिंता हो जाती है कि चंद्रहास को गए 3 रोज हो गए अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या मेरे बेटे के साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। राजा कलिंग अपने मंत्री को घोड़ा देकर के भेजता है कुंतलपुर के अंदर। उस कुंतलपुर के अंदर उस मंत्री को चंद्रहास तो नहीं मिला, मदन मिल जाता है और मदन से वो मंत्री कहता है कि चंद्रहास कहां है। उसके पिता बहुत चिंतित हैं और अभी इसी वक्त चंद्रहास को मेरे साथ जाना पड़ेगा। मदन उस मंत्री का संदेश सुन करके दौड़ झपट करके जिधर से विषया और चंद्रहास मंदिर में जा रहे थे सामने से आता है और क्या कुछ जतन बनाता है सुनिए। आइए विषया चलिए चलते हैं। हेलो चलिए। देखिए चंद्रहास, जी भाई साहब कहिए। आपके पिताजी का यानी समाचार आया है हाँ और आपका पिताजी बहुत ही चिंता कर रहे हैं आपकी। मेरी चिंता कर रहे हैं भाई, चिंता तो होनी चाहिए क्योंकि 3 दिन हो गए मेरे को आए। तो बिल्कुल हाँ आप अपना तेरे पिताजी के पास में जाइए। एक मिनट हाँ। पिताजी के पास में 1-2 घंटे बाद चला जाऊंगा। पहले पिताजी तुम्हारे पिताजी का हुक्म है मंदिर में फूल चढ़ाने का, वो मैं चढ़ा दूं। फूल तो मैं चढ़ा दूंगा और आप अपने पिताजी का कहने का उल्लंघन मत करो। नहीं मदन मैं फूल चढ़ा के चला जाऊंगा। ओहो क्यों चिंता कर रहे हो, फूल तो मैं चढ़ा दूंगा। विषया तू क्या कहती है। ठीक है, अगर ऐसा ही हुक्म है तो आप जाइए, मैं भाई मदन के साथ में चली जाऊंगी। बेटे को बाप का कहने का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मदन भाई ये फूल माता के चरणों में मेरी ओर से अर्पण कर देना, मैं जाता हूँ मेरे पिताजी के पास। ठीक। आप जल्दी आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल गया और आया। सजनों रास्ते से ही चंद्रहास को वापस मोड़ दिया गया और मदन उस विषया के साथ चल करके देवी के मंदिर में जाता है और जो ही मदन ने देवी के चरणों में झुक करके फूल चढ़ाने शुरू किए, भाई मदन, भाई मदन, भाई 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 तेरे बिना मेरा कोई भी नहीं है संसार में। सजनों विषया अचानक अपने भाई का सर गर्दन अलग हुआ देखा, धड़ सर से अलग हुआ देखा, कुछ भी नहीं समझ पाती है, जार बेजार रोती है, भाई 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 कहकर के विलाप करती है। कौन सुनने वाला था उसकी पुकार। सजनों कहते हैं कि औरों को घटाने वाले आप ही घटेंगे। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उस खुद के लिए भी खाई साथ में तैयार हो जाती है। रो रही थी विषया जार बेजार और कह रही थी अपने भाई से, सुनिए भाई, रोऊं बरसे नैनों से नीर हो मेरे माँ के जाए बोलिए मेरे वीरों बरसे नैना तेरी, मेरी माँ के जाए बोलिए रे मेरे वीर, बरसे नैना तेरी। वो मुख चूम करूं लाड मदन का, मुख चूमे करे लाड मदन का, वो खून सूख लिया तेरे रे बदन का, खून निकल गया गोरे रे बदन का, वो मन कोने बंधावे दी हो बोलिए रे भाई, मेरे वीर, भाई भाई ओ बरसे नैना तेरी।
वो कोने भान के लाडी करेगा मोजाई के कुणे बात भरेगा वो मन कौन उठावे ची बोलिए रे मेरे वीर बरी से होगी बात होगी बात पहाड़ ते बारी तसी लगी तेरे छुरी रे कटारी वो कित सिकला जाती बोलिए रे मेरे वीर वो बरी से नैनो तनी वो मांगे राम ने वो लवर बुला के सर जीवन बुटी जागा पिला के वो हो जा अमर शरीर वीर। भाई मदन उठी भाई। विषया रुदन कर रही थी और चंद्रहास अपने पिता से जाकर के बताता कि पिताजी मेरी शादी हो गई है और मैं विषया को लेकर के तुरंत वापस आता हूँ। वापस आया कुंतलपुर शहर के अंदर, सारे शहर में रुका पड़ा हुआ था। मंदिर में पहुंचता, विषया महाराज क्या हुआ? मेरे क्या हुआ भाई- मदन को? मेरे भाई का किसी ने कत्ल कर दिया है। कोई बात नहीं, अभी माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास है और मैं जन्म से शालिग्राम जी की पूजा करता आ रहा हूँ नारद जी के हुक्म से। सजनों बताया जाता है चंद्रहास उस माँ देवी के सामने बैठ करके पूजा करता है, अर्चना करता है, देवी प्रकट नहीं होती है, बार बार विनती करता है फिर भी प्रकट नहीं होती है। आखिर बताया जाता है कि चंद्रहास अपने शरीर के अंग काट काट करके दुर्गा को भेंट करना शुरू कर देता है। दोनों पैर काट करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया, हाथ काट करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया और जब लास्ट में गर्दन पर कटार रखी तो दुर्गा प्रकट हो जाती है और उस चंद्रहास का हाथ पकड़ लेती है। कहने लगी क्यों? जिसका बाप तेरा जन्म जन्म से दुश्मन है, 3 बार तेरे को मारने का प्रयत्न कर लिया और अब भी तू इसके बेटे की जान बचाना चाहता है। मदन कहने लगा नहीं माँ, यदि इसका बाप का विचार जैसा है वैसा ही विचार मैंने कर लिया तो इसके बाप में और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। माँ हम किसी का कत्ल नहीं चाहते। बच्चे का दुआ दिखाइए। सजनों चंद्रहास मान्या नहीं, देवी के चरणों में सर धर दिया। वह देवी झट पर कट हुई और मदन को जिंदा कर दिया। माँ देवी के पास में 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं सभी देवताओं से, भस्मी कड़ा और अमी। वो अमी मार करके और देवी उस मदन को सर और धड़ की संधि करके दोबारा जिंदा कर देती है और राजा दृष्टबुद्धि दीवान उस चंद्रहास से माफी मांगता है। अपनी बेटी विषया को खूब दान दहेज दे करके उस चंद्रहास के साथ विदा कर देता है और कुंतलपुर का राज भी उस चंद्रहास के हवाले कर देता है। सजनों यही प्रिय चंद्रहास और विषया